my LinkedIn profile. Very important for you guy is to be a part of LinkedIn. आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो LinkedIn के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी तक LinkedIn की स्ट्रेंथ्स को नहीं समझ पाए हैं. सो सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि LinkedIn इज अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म. प्लीज 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 ज्वाइन LinkedIn एंड बी वेरी एक्टिव ओवर देयर. LinkedIn पे आप अपना अकाउंट बनाइए. अकाउंट बनाने के बाद जितने भी मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप सब जिमको इंटरनेशनल के पेज पे जाइए. वहां पे बहुत सारे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, उन सबको आप कनेक्ट कीजिए. आपको लिंक्डइन पे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे. प्लीज ग्रो योर नेटवर्क ऑन द लिंक्डइन. दिस इज माई प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन. यू जस्ट गो ओवर देयर एंड सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट. ठीक है जी. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री किस तरह से पाकिस्तान में और दुनिया भर में, स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है. राइट, आई कैन सी इन द कमेंट्स एंड द चैट बॉक्स a lot of my students are attending this session. Thank you very much for coming. Okay, then हम फिर डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर्स के रोल्स क्या हैं, इंजीनियर्स को किस तरह की इंडस्ट्री में जॉब्स मिल सकती हैं. ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब जॉब तो मिल जाती है, मिल सकती है ऑब्वियसली, बट उन जॉब्स को हंट कैसे करना. नाउ द ट्रेंड ऑफ जॉब ऑफ सर्चिंग द जॉब हैज बीन चेंज्ड. अब वो जॉब सर्चिंग से हट के जॉब हंटिंग पे आ गया है. नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी. आई एम रियली टेलिंग यू, दिस इज वेरी ट्रिकी. जॉब सर्चिंग पहले हुआ करती थी कैसे, अखबारों में हम ऐड देखा करते थे, रोजी पीके पे अप्लाई करते थे. बट नाउ द ट्रेंड्स हैज बीन चेंज्ड. कोविड के बाद से सारी चीजें शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन. सो नाउ द स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज टू बी द पार्ट ऑफ द लिंक्डइन. और लिंक्डइन के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा. 80% ऑफ द पीपल, ऑफ द स्टूडेंट्स जो यंग इंजीनियर्स हैं, उनको जॉब्स लिंक्डइन पे ही मिलती हैं. आई कैन टेल यू मोर देन 300 स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, उनको लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिली है. ठीक है, सो जॉब हंटिंग देखनी है कि कैसे होगी. उसके बाद द फोर्थ थिंग इज इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी. हर बच्चा यहाँ पे एक डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से मौजूद है. लाइक मे बी कोई सिविल से होगा, इलेक्ट्रिकल से होगा, मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रॉनिक से होगा, टेलीकॉम से होगा. अलॉट ऑफ डिसिप्लिन आर हियर. तो सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट बनेगी. इवन सेम सीवी भी नहीं बनेगी तमाम जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए. हर जॉब रोल जो है उस पर अप्लाई करने के लिए आपकी सीवी भी डिफरेंट बनेगी. ठीक हो गया. और इन द एंड वी विल हैव क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन. ओके, सो नाउ व्हाट इज अ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप. जॉब्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं हमारे लिए, हम कहाँ कहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो पाकिस्तान, इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का लैंडस्केप क्या है, कितनी तरह की इंडस्ट्रीज मौजूद है. नंबर वन, विल डिस्कस प्रोसेस इंडस्ट्री. प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है, जिसके अंदर हमारे पास ऑयल एंड गैस आती है, हमारे पास फर्टिलाइजर आती है, हमारे पास पॉलीमर आती है, हमारे पास शुगर आती है. अगर आप देखें शुगर इंडस्ट्री आपको हैदराबाद, कराची टू हैदराबाद और आगे सखर की तरफ अगर आप जाते हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज. ये अभी इनका ऑन सीजन चल रहा है शुगर इंडस्ट्रीज का. ठीक है, सो देन यू हैव सीमेंट इंडस्ट्री. की सारी प्रोसेस इंडस्ट्री कहलाती है, जिसके अंदर चीजें प्रोसेस के थ्रू बन रही होती है. एंड देयर आर अ लॉट मोर बाय द वे. देन उसके बाद फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर yes there are utility companies, construction, telecom, windmill, solar. ये basically windmill, solar जो है, these are called IPP, independent power plant, independent power projects. ठीक है, and then etc. obviously utility companies में कौन सी आएंगी, yes your वापडा की further आगे छोटी जो सब ब्रांचेस होती हैं, जैसे हेस्को हो गई, आपकी लेस्को हो गई, ये डिस्कोस कहलाती है वापडा की. देन वी हैव सोलर कंपनीज, यस एंड अलॉट. एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, जो हमारे जिसको हम कंसिडर नहीं करते, हमें नहीं पता, दैट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके अंदर आर्म फोर्सेस आती हैं, तमाम आर्म फोर्सेस आती हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एटॉमिक एनर्जी और अलॉट. ठीक है, स्टेट बैंक और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका आपको भी नहीं पता. आपको पता है देर आर लाइक मोर देन 100 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं. दे ऑफर वेरी गुड जॉब्स. और फिर इनकी जॉब्स के साथ साथ देर आर 200 कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि इन कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वहां पे भी इंजीनियर्स की जॉब्स होती हैं. तो ये समहाउ तकरीबन को 300 के करीब मिनिमम, मैं बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा ही है मिनिमम, वो कंपनीज है जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
एंड देयर आर इवन मोर देन दैट। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो आप अब इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, ऑटोमोटिव यस, सीमेंट यस, टेक्सटाइल यस, और इनसे रिलेटेड स्टील सेक्टर यस, स्विच गियर जो आपके जो पैनल्स बनाते हैं। तो जब कोई एक सर्टेन इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो उनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपको पता है जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है ये सारी चीजें खुद थोड़ी यहाँ बनाते हैं। लाइक हेडलाइट्स किसी और से लेंगे, स्टेयरिंग किसी और से लेंगे, व्हील्स किसी और से लेंगे। तो अगर एक गाड़ी जो बनती है उसके अंदर बहुत सारी तकरीबन 100 के करीब या 200 के करीब उसके सप्लायर्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के, तो उन कंपनीज को भी बिजनेस मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ठीक है। एंड उसके बाद विल टॉक अबाउट फूड एंड बेवरेजेस, जो एफएमसीजी सेक्टर है आपका। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है बेटा। यू गो ओवर देयर ऑन द पेज ऑफ जिमको इंटरनेशनल, वहां जाके यू ड्रॉप अ क्वेश्चन और दे विल रिप्लाई यू। या फिर इरफान जिस बच्चे ने मैनेज किया मेरे लिए स्पेशली, सो ही इज द इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर एट जिमको, आप उससे बात कर सकते हैं। सो एफएमसीजी एंड सर्विस इंडस्ट्री यस, इसके अंदर बहुत जॉब्स होती हैं। फूड एंड बेवरेजेस, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे चल के इसको मैं अनफोल्ड करूंगा, आप सबको पता चलेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल। हमें हमेशा ये बताया जाता है, यूनिवर्सिटी तो हमें हमेशा सपोर्ट ही करती है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर मिल जाते हैं तो हमें हर वक्त यही बताया जा रहा होता है सीनियर से और बाकी लोगों से कि इंजीनियर्स के लिए जॉब्स नहीं है। नो, दिस इज नॉट द केस। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जॉब्स है। द पॉइंट इज जॉब हंटिंग के तरीके चेंज हो गए हैं, वो हमें सीखने हैं। वंस वो हम तरीके सीख लेंगे इंशाल्लाह जॉब्स बहुत है। ये रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला का है, ये मेरा नहीं है आप लोगों से। सो यू हैव टू बिलीव ऑन दिस, और आपने अपनी मेहनत करनी है। कैसे करनी है, जो चीजें आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, आपको उससे बिल्कुल इंशाल्लाह फायदा होगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो गो एंड सी माय लिंक्डइन पेज, वहां पे आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। सो ये एक स्लाइड है जो कि मैंने थोड़ी सी आपको ब्रीफ करने के लिए बनाई है कि कौन कौन से जर्नली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हमें फील्ड में नजर आते हैं। इससे ज्यादा ही है, इससे कम नहीं हो सकते, जिसके अंदर सिविल, आर्किटेक्चर, तीन मदर फील्ड्स है इंजीनियरिंग की, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इन्हीं से फर्दर ड्राइव्ड होती हैं बाकी सारी फील्ड्स भी। ठीक है। सो हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियर्स आमतौर पे किस तरह की जॉब्स उनको मिल रही होती है और कौन से एरियाज में मिल रही होती हैं। सो सिविल इंजीनियर जो है उनको गवर्नमेंट सेक्टर्स यस, जितने भी मैंने आपको बताए वहां पे सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब्स बहुत है, बहुत जॉब्स है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई सिविल इंजीनियर कभी जॉब सर्चिंग करते हुए नहीं देखा, मतलब इतनी ज्यादा जॉब्स होती है सिविल की। कहाँ कहाँ हो सकती है, यस इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट सेक्टर्स, यस इंडस्ट्रीज में होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होती हैं, कंसल्टेंट्स के पास होती हैं, आर्किटेक्ट्स के पास होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्कीम प्लानर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी होती हैं, टेलकोज में भी होती हैं। ये जॉब्स सिविल इंजीनियर्स को बहुत मिल रही होती हैं। So, being civil engineer, you don't have to get worried. Now we will talk about uh, the most worried situation. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आई डिड माई इंजीनियरिंग बैक इन 2011, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है हमें जॉब ढूंढते वक्त। क्योंकि व्हाट इज़ द रीज़न, हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है। आज हम ये सारी कंफ्यूजन और सारी नई चीजें डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू सी अ रूबिक्स क्यूब। तुम लोगों के सामने एक रूबिक्स क्यूब है जिसके अंदर देर आर 6 मेन एरियाज जहां पे आपको 100% जॉब इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तकरीबन मैं आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक मोर देन 12 ईयर्स, और 12 साल के अंदर जो चीजें मैंने देखी आप लोगों के लिए वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जॉब मिलेगी इंडस्ट्री में, उसके बाद जॉब उसको मिलेगी इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट्स के पास, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के बाद जॉब मिलेगी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और प्लस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करती कंपनीज उनके पास जॉब मिलेगी। फिर जॉब मिलेगी यस पावर जनरेशन कंपनी, जहां की जॉब के लिए हम सारे सबको पता है, सब भाग रहे होते हैं। एक और चीज जो आपको नहीं पता, वहां आपको 110% जॉब मिलेगी विच इज पैनल मैन्युफैक्चरर्स। ये आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स पढ़ के तो आते हैं, बट यू डोंट नो हाउ मेनी पैनल मैन्युफैक्चरर्स आर हेयर। हैदराबाद में भी बहुत सारे हैं, कराची में भी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, भरे पड़े।
भरे पड़े, मैं अपनी इंटर्नशिप जब जो बच्चे मेरे पास करते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ कि वो जॉब हंटिंग कैसे करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले, और कौन कौन सी कंपनीज है जहां वो अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, राइट। देन यू हैव आईपीपी, विंड टर्बाइंस, सोलर, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, विंड टर्बाइंस बहुत सारी लग रही हैं। अगर आप हैदराबाद की तरफ रहते हैं तो आप देखेंगे जमपीर प्लांट की तरफ बहुत ज्यादा विंड टर्बाइन लगी हुई है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात मैं आगे जाके करूंगा, क्योंकि मैं 3 साल जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में भी मैंने जॉब की है, सो आई एग्जैक्टली नो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अच्छी मार्केट किस जगह पे है। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो होते हैं उनको इंडस्ट्री में जॉब रोल्स क्या मिलते हैं। एक चीज तो समझ लो, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा और इलेक्ट्रॉनिक वाला बंदा ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है, इंडस्ट्री इनको अ, एक जैसे ही कंसिडर करती है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास इतना ज्यादा ना बजट होता है, है वो कोई भी इंडस्ट्री उठा के आप देख लें, वहां पे आपको डेजिग्नेशन मिलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या डेजिग्नेशन मिलेगी पावर हाउस में लोग बैठे होते हैं, वहां पे उनको जॉब मिलती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो है ना स्पेसिफिकली वो भी इसी तरह एडजस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल में फायदा, एक फर्क है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो आप समझ लें। इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आए होते हैं, जिसके अंदर पावर ट्रांसमिशन हो गई, आपकी पावर जनरेशन हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ एक ही जैसा देखती है। क्यों? क्योंकि जब आप एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में जाते हैं, यू डू अ सर्टेन मोर कोर्सेज ऑफ पीएलसी, राइट, स्काडा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वाले भी सारे काम कर रहे होते हैं वहां पे। तो इंडस्ट्री के अंदर होने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई स्पेसिफिक जॉब वाला स्पेसिफिक पे जाएगा, नहीं, ये दीज रोल्स आर इंटरचेंजेबल, सो डोंट यू वरी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो आप इलेक्ट्रिकल वाला काम भी कर सकते हैं, इफ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड पावर सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्री में एक और डेजिग्नेशन आपको मिलती है, दैट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, फिर देर इज इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आमतौर पे होते हैं, और ये जो है आपको प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत मिलेंगी, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन का काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, यस, रिलायबिलिटी इंजीनियर ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की तरह का ही होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि इंडस्ट्री के अंदर ही हैज टू मेक श्योर कि चीजों की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए। वन मोर डेजिग्नेशन इज एचएससी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट इंजीनियर। ये आमतौर पे एक ऑडिट और कंप्लायंस से रिलेटेड काम कर रहे थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स भी होते हैं। लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें मैं ये कहता हूँ हमेशा लड़कियों को जाना चाहिए, दैट इज प्रोक्योरमेंट इंजीनियर या सप्लाई चेन इंजीनियर। ये फील्ड बड़ी जनरलाइज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बायोमेडिकल, तमाम डिसिप्लिन के इंजीनियर्स को लिया जाता है सप्लाई चेन के अंदर, और सबको जाना चाहिए, आजकल ट्रेंड ये है। आगे चलते हैं जी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरह के होते हैं, अगर आप देखें तो वहां पे जो जॉब रोल्स आपको मिल रहे होते हैं, दैट इज डिजाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंस्पेक्शन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नाउ देयर आर सर्टेन कंपनीज इन कराची जो कि टॉप रीनोन नेम है, केपीए कंसल्टिंग, एफ एंड डी कंसल्टेंट्स, एलिकन, यहाँ ये बेसिकली कंसल्टेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो ये है। अच्छा, अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी और इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो देर आर टू इलेक्ट्रिकल, टू इंडस्ट्रियल मैगजीन्स। एक का नाम है इंजीनियरिंग पोस्ट, और एक का नाम है इंजीनियरिंग रिव्यू। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट्स हैं कराची में, लाहौर में, और कितनी कंपनीज हैं जहां जहां आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ वेज एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर इंजीनियर्स, बट आपको अपने आप को उन सर्टेन रोल्स के लिए प्रिपेयर करके जाना है। यू कैन नॉट गो ओवर देयर एंड सेइंग कि जी हमें कोई जॉब दे दें। ये वाला जो काम है ना, ये खराब है, कोई जॉब नहीं देते। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू शुड नो
कि आपके जॉब रोल्स की क्या क्या डिमांड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या क्या काम कर सकता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या करता है, ये डेजिग्नेशंस आपको पता होनी चाहिए। देन यू गो ओवर देयर और से कि जी आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब रोल। आगे चलते हैं। अगेन जैसे पावर जनरेशन की मैंने बात की, आईपीपीस की बात की, तो दीज आर द कंपनीज वेयर यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब, लाइक के इलेक्ट्रिक, वापडा, ग्रिड स्टेशन, पावर हाउस। अच्छा, ये पावर हाउस, यूटिलिटीज, समटाइम ग्रिड स्टेशन, हर बड़ी इंडस्ट्री के अंदर उनके अपने भी मौजूद होते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नाउ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों के लिए पैनल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इसमें आप सबको लाजमी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इसमें रोल्स के और कंपनीज कौन कौन सी है, मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, देर आर मोर देन 100 कंपनीज। नंबर वन, श्नाइडर, सिमेंस, एबीबी, जीई हमारी कंपनी, फिनिक्स, पेल, और देर आर अलॉट। ठीक है। रोल्स आपको क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रिशियन लड़के भी होते हैं, लड़कियां, दोनों के लिए जॉब्स होती हैं। डिजाइन इंजीनियर जाते हैं आप, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर जाते हैं जैसा मैंने बताया, क्यू इंजीनियर जाते हैं, सेल्स इंजीनियर जाते हैं। आजकल इंजीनियर्स को बहुत अच्छी जो फील्ड है उनके लिए, दैट इज सेल्स इंजीनियर, जिसके अंदर बहुत बेइंतहा जॉब्स हैं। लड़कों को तो जानी सेल्स इंजीनियरिंग साइड पे चाहिए इफ दे रियली वांट टू ग्रो। देयर इज अनदर डेजिग्नेशन, एस्टिमेशन इंजीनियर एंड सर्विसेज इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर में हमेशा लड़के को रखा जाता है बिकॉज दिस इज वेरी हार्ड कोर। लड़कियों को कहाँ का रखा जाता है जी? डिजाइन इंजीनियरिंग साइड पे, यस, प्रोक्योरमेंट साइड पे, और सम टाइम एस्टिमेशन साइड पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब देयर इज अनदर थिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देखो, ये तो बात चल रही थी इलेक्ट्रिकल पैनल्स की, कंसल्टेंट्स की। अब देयर इज अनदर बिग मार्केट फॉर यू गाइस विच इज इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटर। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज में भी देखें तो वहां आपको बड़े बड़े जनरेटर नजर आ रहे होंगे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल पैनल्स नजर आ रहे होंगे। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, इनके जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा अलाइट, कैटरपिलर, ओरिएंट, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। इनको भी इंजीनियर्स ही चाहिए। रोल्स क्या होते हैं इनके पास? सेल्स इंजीनियर, लड़कियां होती हैं प्रपोजल इंजीनियर में, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, सर्विस एंड सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मार्केट फॉर यू गाइस। नाउ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए एक और बड़ी अच्छी फील्ड है विच इज कॉल्ड सिस्टम इंटीग्रेटर्स या ऑटोमेशन कंपनीज या सोलर कंपनीज। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स वहां पे बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। रोल्स क्या मिलते हैं उनको, कंपनीज कौन सी हैं? कुछ कंपनीज के मैंने नाम नीचे लिख दिए, बट देर आर, दिस इज नॉट द मैक्सिमम लेयर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर, जरूर लड़कों को रखा जाता है। आईओटी एंड डिजाइन इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, सर्विसेज इंजीनियर। ठीक है। नाउ लेट्स फर्दर मूव। ओके, अब ये मैंने एक कंसोलिडेट पिक्चर आपको बना के दिखाई है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोमेडिकल इंजीनियर्स और बहुत सारे इस तरह के रोल्स में फिट होते हैं। कंपनीज कौन कौन सी हैं जी? बहुत सारी। बायोमेडिकल की तो बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज लाइक सीमेंस, जीई, फिलिप्स, शिराजी ट्रेडिंग, एनालिटिकल मेजरिंग सिस्टम्स, ये बहुत सारी कंपनीज हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आप लोग जाते हैं, इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस के अंदर भी होते हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी होते हैं। फिर सिस्टम इंटीग्रेटर्स जैसे मैंने बताया जो पीएलसीज के ऊपर ऑटोमेशन करते हैं। इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, हॉस्पिटल, बिल्डिंग एंड मॉल्स में भी आपको जॉब्स मिलती हैं। आपको पता है, ये कराची के अंदर या लाहौर के अंदर किसी भी जगह अगर आप जाएं तो ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पे भी इंजीनियर्स होते हैं, बिकॉज वहाँ के बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स उनको कौन संभालेगा? वही संभालेंगे ऑब्वियसली। सो एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, स्काडा इंजीनियर। अच्छा, ये स्काडा इंजीनियर जो होते हैं या ये आपके इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, ये आपको प्रोसेस इंडस्ट्री में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, दे टेक एज अ प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, और आई मीन मैकेनिकल यूटिलिटी इंजीनियर्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। नाउ, टेलीकॉम, आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। देखो, ऊपर जितनी भी हमारी बात हो रही थी, मोस्टली वी टॉक अबाउट आर्मी। यस, आर्मी, आर्मी और फोर्सेस के अंदर तो हर तरह की जॉब्स की जरूरत होती है ना। वो पाकिस्तान आर्मी और ये मिलिट्री जो है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यू डोंट नो कितना ज्यादा स्कोप है इंजीनियर्स का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और
स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा। अब हम बात करते हैं ऊपर थ्रू आउट, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी डिसिप्लिन की। टेलीकॉम, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, देखो आइंदा आने वाला जो दौर है उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आपस में कन्वर्ज हो रही है मींस इलेक्ट्रॉनिक, लड़कियां खास तौर पे जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करती हैं, नाउ दे आर स्विचिंग टुवर्ड द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग भी आ गई। स्पेशली जब से इंडस्ट्री 4.0 का रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, तो सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत ज्यादा इन हो गए, उन्होंने उस तरह के क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, सो नाउ टेलीकॉम इंजीनियर्स कहाँ कहाँ जाते हैं? ऑब्वियसली मोबाइल कंपनीज में तो जाते ही जाते हैं, बट आपको पता है मोबाइल कंपनीज के अंदर जो इनका रोल होता है ना, वो बड़ा लिमिटेड होता है। लाइक प्रोजेक्ट इंजीनियर जाएंगे, रोल आउट इंजीनियर जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर जाएंगे, बट इससे ज्यादा टेलीकॉम वालों का रोल होता है नेटवर्किंग कंपनीज के अंदर। नेटवर्किंग कंपनीज क्या है कि जिनकी जो टावर लगाने वाली कंपनी है, टावर जब लगेगा तो उसका बहुत सारा अलग इक्विपमेंट है, हर जगह पे आपको इंजीनियर जरूर नजर आएंगे। कुछ कंपनीज नोकिया, एरिक्सन, हुआवे, ZTE, ये नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाते हैं, ये तो लेते ही लेते हैं टेलीकॉम इंजीनियर्स को, राइट। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब नहीं मिलेगी, दिस इज फॉर श्योर। आइंदा आने वाला दौर क्योंकि रोबोटिक्स का है, ऑटोमेशन का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर जगह आपको नजर आएंगे। ठीक है, क्लाउड का दौर है, वेब डेवलपमेंट का दौर है, एप्स का दौर है, हर जगह नजर आएंगे। व्हेन आई वर्क, आई रिमेंबर जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था, आई यूज टू बी अ डेवलपर। मैं आई यूज टू वर्क ऑन VB.NET, और वी यूज टू वर्क ऑन ERP सिस्टम्स, जो कि अब हर जगह आपको नजर आते हैं ERP सिस्टम्स। सो मोबाइल एप्स की डेवलपमेंट पे मैंने वहाँ पे जॉब की एज अ ऐप डेवलपर। मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था, तो मैंने ये अपने शौक भी पूरे किए। देन सो डेटाबेस इंजीनियर्स भी होते हैं जो कि MySQL के ऊपर काम करें। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अब तो फ्लटर भी आ गया, ठीक है, डार्ट लैंग्वेज भी आ गई आप लोगों की। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन वर्क। इसके बाद जो अगला दौर जो आ रहा है, विच इज इंडस्ट्री 4.0, जिसके अंदर सारे के सारे डिसिप्लिन आपस में मर्ज होने वाले हैं। उसके अंदर पाइथन जरूरी है, पाइथन को पढ़ें। पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मशीन लर्निंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बिकॉज बैंकिंग की कुछ एप्स आ रही हैं ऐसी जो मशीन लर्निंग बेस्ड है, जिसके अंदर आपके पुरानी चीजों, पुराने डेटा को, जो बिग डेटा है आपका, उसको एनालाइज करेंगे आप, और आप उसकी बेसिस के ऊपर योर सिस्टम विल टेक एक्शन। ठीक है, अब जो आपकी ऑपरेशंस की लेयर है, जहां पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, उन्हें दे हैव टू वर्क ऑन रास्पबेरी पाई, दे हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली आर्डिनो तो पे तो आप लोग काम करके आए होते हैं, रास्पबेरी पाई, एंड वन ऑफ आवर प्रोडक्ट इज PLC नेक्स्ट, जिसके अंदर IoT गेटवेज बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, नाउ ओके, सो हियर आई वांट टू टेल यू कि इंडस्ट्री 4.0 जब आएगा तो सारे के सारे डिसिप्लिन आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इन सबको आपस में बैठ के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आना है, जिसके अंदर आपके क्लाउड बेस्ड डैशबोर्ड्स बनेंगे, आपके कंडीशन मॉनिटरिंग बेस्ड सिस्टम्स बनेंगे, सारा डेटा एक ही जगह पे आएगा। ओके, सो नाउ जॉब हंटिंग इन इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी। अब अगर आप देखें, अगर आप पास आउट हुए या नहीं हुए, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग बाय टुडे। आज से आपको काम करना है, ताकि जब आप पास आउट हो तो आपको जॉब्स बहुत सारी मिल जाए। फेमस सॉफ्टवेयर हाउसेस कौन से? देर आर मोर देन 500 सॉफ्टवेयर हाउसेस। आई मीन कराची के अंदर बहुत सारे, लाहौर में बहुत सारे, इस्लामाबाद में बहुत सारे हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो यू कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव यू द लिस्ट। बल्कि आप यू शुड ज्वाइन द इंटर्नशिप ऑफ जिमको, इसके अंदर सारी चीजें बताई जाती हैं। एनीवे, तो आपने सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, आपने कंपनीज लिस्ट आउट करनी है। इंडस्ट्रीज लाइक आप किस में जाना चाहते हैं, जैसे किसी बच्चे ने कहा जी मैं आर्म फोर्सेज में जाना चाहता हूँ, ओके गुड। आर्म फोर्सेज में जी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ओके, 3 कंपनीज हैं। ठीक है, अप्रोच कैसे आप इसको करते हैं? आप इनके जॉब एड्स आते हैं, गवर्नमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके जॉब एड्स आते हैं, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जॉब एड्स नहीं देती। तो उसके लिए आपको लिंक्डइन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, वेरी सून आई विल डू, इनक्रेडिबल्स के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरान यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाई है, लेकिन उसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के बच्चे, यू गो एंड ज्वाइन देम ऑन द लिंक्डइन। वो लोग उनके प्लेटफॉर्म से मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ, हाउ टू यूज लिंक्डइन फॉर जॉब हंटिंग। तो जरूर उसमें आइएगा, आपको पता चलेगा कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है जॉब हंटिंग के लिए। ओके, सो
अप्रोचिंग के लिए बड़ा स्मार्टली यू हैव टू वर्क, अप्रोचिंग के लिए लोगों को किस तरह से अप्रोच करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ टू डू फॉलो। ठीक है जी। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच अगेन।